तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा चैप्टर जर्नल एंट्रीज़ का है जो कि क्लास 11th वालों के लिए है। आज मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाला हूँ, 2 और 3 कराने वाला हूँ। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही करा दिया है पहले वाली वीडियो में, जो कि पार्ट 1 है 2021 वाले सेशन के नए वाले बच्चों के लिए, जो अभी नए स्टार्टिंग से अभी 11th क्लास में है 2021 में, उन लोगों के लिए मैंने नई एक दोबारा से सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हमारी फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि हमारी फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थी और बेसिक्स भी मैंने कवर करे थे कि किस तरीके से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको डायरेक्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन की सीधा एंट्री करने सिखाऊंगा। कोई बेसिक नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले वाली वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया था। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि हम किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। आपने अगर पहले वाली वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारी पहले वाली वीडियो को जरूर देखो, जिससे कि आपको हमारा आज वाला पार्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप ये वाली वीडियो नहीं देखोगे तो आपको आज वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्ट एंट्री कराऊंगा। ये सारे रूल्स मैं दोबारा से नहीं बोलने वाला, मतलब दिखाऊंगा नहीं आप लोगों को, डायरेक्ट मैं आप लोगों को सीधा एंट्री करवाऊंगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ये मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी एंट्रीज भी करवाई थी, बहुत सारी एंट्रीज थी। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट करवाया था और हम लोग अभी डी के गोयल की बुक से पढ़ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो बता देता हूँ आप लोगों को, डी के गोयल की बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग किसी भी बुक को रेफर कर लेना, कोई भी, सारी बुक अपने आप में बढ़िया होती हैं, लेकिन मेरे पास फिलहाल डी के गोयल के, तो इसलिए मैं ये वाली प्रेफर कर रहा हूँ। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, जो भी आपके पास बुक है, जो भी आपके स्कूल में लग रही है। कंसेप्ट अकाउंटेंसी के सेम ही होते हैं, ये नहीं कि यहाँ पर कुछ और है या कहीं और कुछ है। इंडिया में हर जगह कंसेप्ट सेम ही है, आप किसी बुक से पढ़ लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। क्वेश्चन या तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा या मैं काम करूँगा आप लोग सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाते रहूँगा। आप लोग एक काम करो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको जूम कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले फटाफट से। इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों के सामने पहले से ही क्वेश्चन होगा, या आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यस सर, हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी सिंगल मोमेंट। यस, चलिए ये रही हमारी सीट को पहले हम लोग फुल कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों के सामने क्लियर दिखाई देगी। चलिए, सीट आप लोग सामने आ गई होगी और ये रहा हमारे पास पेन। चलिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। फॉर्मेट आप लोग बना लेना, फॉर्मेट में कुछ है नहीं, फॉर्मेट आप लोगों को पता है पहले की तरह बनाना है आप लोगों को। डेट का, पर्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो और फिर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये आपको 5 कॉलम बनाने हैं। मैं आप लोगों को डायरेक्ट एंट्री सिखाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा एंट्री सीख जाओगे तो ज़्यादा ये काम आएगी, ये फॉर्मेट काम नहीं आएगा। फॉर्मेट तो आप लोग एक ही बार में सीख जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ त्रिपाठी ब्रदर्स। इसे बोलते हैं ब्रदर्स, त्रिपाठी ब्रदर्स, ये ना ब्रदर्स हैं, भाई हैं, कोई होंगे 2-3 भाई काम कर रहे होंगे। तो इसकी बुक में एंट्री करनी है। ये आपके सामने काफ़ी सारी एंट्री हो रखी है, 6 तारीख को, 8 को, 14, 26, 27, 28, 29, 30 और 30, मतलब जनवरी महीने में 2018 का क्वेश्चन है। लेकिन हम लोग 2021 के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, याद रखना। हम लोग 2021 के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे और इसने लिखा है जनवरी 6, तो हम लोग भी जनवरी 6 को ही करेंगे, लेकिन 2021 के हिसाब से क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। चलिए सर स्टार्ट करवाइए फटाफट से। ओके, पहला क्वेश्चन लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹36,000। मैंने 36,000 रुपये का नगद माल बेचा। मैंने जब 36,000 रुपये का नगद माल बेचा तो दोस्तों क्या होगा, मेरे बिजनेस के अंदर क्या आएगा और मेरे बिजनेस से क्या बाहर जाएगा। देखिए, जब आप लोग नगद माल बेचते हो तो पैसा आता है और माल जाता है, पैसा आता है माल जाता है। जो आता है डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं, जो आ रहा है उसको डेबिट करते हैं। पैसा आ रहा है, कैश को डेबिट कर दीजिए। तो मैंने बोल दिया कैश, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने बोल दिया कैश अकाउंट डेबिट टू, मतलब पैसा आया और मैंने माल बेच दिया, मतलब मैंने माल बेच दिया, मतलब मेरे से सेल्स हो गई, मेरे से सेल्स हो गई। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और हमारा अमाउंट कितना है 36,000, 36,000। क्या दोस्तों बात क्लियर हो गई? यस सर क्लियर हो गई। देखो मैं ना तो नरेशन लिखूंगा, चलो नरेशन तो लिखवा देता हूँ, कॉलम नहीं बनाऊंगा बस, और बाकी यहाँ पर मैं कॉमा भी नहीं लगाने वाला, कॉमा जैसे चलो जैसे ये वाले कॉमा होते हैं ना, मैं ये भी नहीं लगाने वाला, आप लोग खुद लगा लेना। मैं मेन कंसेप्ट की बात करूंगा, बाकी नरेशन तो लिखवा देता हूँ। बीइंग गुड्स सोल्ड, राइट, बीइंग गुड्स सोल्ड, मैंने माल बेच दिया। उसके बाद 8 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू हरी, मैंने हरी को माल बेचा 30,000 रुपये का, मैंने हरी को माल बेचा 30,000 रुपये का, और ये हमारी एंट्री हो रही है 8 जनवरी को। मैंने हरी को माल बेचा है 30,000 रुपये का। मैंने आपसे बोला था लास्ट क्लास में, अगर हम लोग किसी का नाम, अगर एंट्री में किसी का नाम आ जाता है, जैसे कि हरी नाम आ गया, सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी लिखा है, मैंने हरी को माल बेचा है, इसका मतलब है कि मैंने उधार माल बेचा है। तो उधार में देखिए पाने वाला बंदा कौन, रिसीवर कौन है, हरी है रिसीवर, तो रिसीवर हमेशा डेबिट होगा, रिसीवर हमेशा डेबिट होगा। चलिए हरी अकाउंट डेबिट, हरी
अकाउंट डेबिट। मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला था, बोलते हुए मैं हरी अकाउंट डेबिट बोलूंगा, लेकिन लिखते हुए मैं हरी डेबिट लिखूंगा, सिर्फ हरी डेबिट लिखूंगा। मैंने हरी को क्या करा है, माल बेचा है 30,000 रुपये का, तो हरी को डेबिट कर दीजिए फटाफट से 30,000 रुपये। और टू मैंने तो सेल्स करी है, तो टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए, 30,000 बीइंग क्या, सेम वही बनेगी इसकी, बीइंग गुड्स सोल्ड। वो आपकी मर्जी है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी, आप ये लिखना, ये लिख लीजिए। नरेशन तो आपकी मर्जी है, कितना भी लिख सकते हो। चलिए सर समझ में आ गया। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं 14 जनवरी को। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी ₹18,000। मैंने हरी से पैसा रिसीव करा 18,000 रुपये। देखिए मैंने हरी को माल बेचा था 30,000 का और हरी से मैंने रिसीव करा 18,000 रुपये, बाकी 12,000 रुपये कभी और दे देगा। तो जब मैंने हरी से 18,000 रुपये रिसीव करे हैं तो मेरे पास पैसा आएगा ना, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, जो भी चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं आंख बंद करके। 18,000 रुपये कैश अकाउंट डेबिट, हरी से 18,000 रुपये आए हैं, किस से, टू हरी से आए हैं, तो टू हरी अकाउंट, अकाउंट लिखेंगे नहीं, 18,000 रुपये लिख देना। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हरी लिखना लिख लीजिए, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहीं पे क्लियर हो गया कि कैसा है, हरी से आया। ठीक है, आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया, ये सर समझ में आ गया। इसमें आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, वो सीए बच्चों के लिए होता है वैसे तो। ये देखिए ध्यान से देखिए, हरी को मैंने डेबिट कर रखा 30,000 रुपये से, हरी को मैंने यहाँ क्रेडिट कर रखा 18,000 से। तो डेबिट से क्रेडिट हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब ये कि अमाउंट कैंसिल आउट हो जाता है। हरी डेबिट था 30,000 रुपये और हरी क्रेडिट हो गया आज 18,000 रुपये से। तो मुझे बताओ अल्टीमेटली भी इम्पैक्ट देखा जाए तो हरी आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं 12,000 रुपये से डेबिट ही है, क्योंकि हरी डेबिट है 30,000 रुपये से, हरी क्रेडिट हो गया 18,000 से, मतलब माइनस कर दिया। तो अभी आपको क्या लग रहा है, ज़्यादा वाला अमाउंट कौन सा है, 30,000 वाला 18,000 वाला? सर 30,000 वाला ज़्यादा होता है। तो ठीक है, 30,000 वाले के आगे क्या लिखा हुआ है, डेबिट लिखा हुआ है। तो उसका मतलब है कि हरी हमारा आज भी 30,000 रुपये से, ये एक मिनट हो गया, थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ी सही कर लेता हूँ। यस, अभी स्क्रीन हमारी थोड़ी सी पहले से ठीक है। हरी हमारा आज डेबिट है अभी 12,000 रुपये से। इसका मतलब ये कि हरी से मुझे 12,000 रुपये अभी मिलने बाकी हैं। आपको इस तरीके से एंट्रीज को थोड़ा सा समझना है कि हरी से 12,000 रुपये मिलने बाकी हैं। आगे चलते हैं, हरी से बाद में पैसा मिलता रहेगा, वो बात की बात है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें तो आगे चलना है। 26 जनवरी को क्या कहता है देखते हैं। रिसीव्ड कमीशन ₹750। मुझे 750 रुपये का कमीशन रिसीव्ड हुआ है। कमीशन रिसीव्ड होगा तो क्या होगा, मेरे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। और टू, मैंने क्या बोला था आप लोगों से रूल्स में, मैंने आप लोगों से बोला था जो भी चीज़ आएगा या आएगी मैं उसको डेबिट करूंगा। मेरे पास पैसा आया तो मैंने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। और हमारी जितनी भी इनकम्स होती हैं, जितनी भी हमारी गेन्स होती हैं, उन सभी को हम लोग क्रेडिट करते हैं बाय नेम्स, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये ना बात, कमीशन रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, आ गया ना इसमें बाय नेम। नेम क्या है, कमीशन है, तो कमीशन ही आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितने रुपए मतलब मुझे मिल रहे हैं कमीशन के, 750 बीइंग रिसीव्ड कमीशन। क्या बच्चों बात क्लियर होगी? यस सर क्लियर होगी सर जी। आप सीखा और क्लियर ना हो, ये हो ही नहीं सकता सर, ये अनर्थ कैसे हो जाएगा, ये तो अनर्थ हो ही नहीं सकता। ओके चलो ठीक है, बहुत है, इतना बहुत है आज के लिए। 27 जनवरी 27 ऑफ जनवरी मंथ में क्या हो रहा है देखते हैं। 27 जनवरी को हो रहा है, पेड सैलरी टू गोपाल ₹1200। मैंने सैलरी दी है गोपाल को 1200 रुपये। देखिए ये वाली एंट्री अगर मैं बहुत अच्छे अकाउंटेंट से ही पूछूंगा ना, चलो अकाउंटेंट तो बता देगा, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बच्चे से पूछूंगा ना, इस वाली एंट्री का मतलब इस वाली ट्रांजेक्शन्स की एंट्री बताओ। ये बच्चों याद रखना, इन सभी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स। क्या बोलते हैं हम लोग इन सभी को? ये हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं, इसकी हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी हमारी ट्रांजेक्शन्स है और इन सभी की हम लोग क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। ये वाली एंट्री जो करा रहा हूँ आपको, पेड सैलरी टू गोपाल ₹1200। मैंने सैलरी दी गोपाल को, 1200 रुपये। तो बच्चे कंसेप्ट लगाते हैं ये वाला, पाने वाला डेबिट, पाने वाला जो रिसीवर है वो डेबिट होगा, रिसीवर डेबिट होगा, नेचुरल पर्सन है ना, नेचुरल पर्सन है गोपाल, तो इसको डेबिट कर देते हैं, गोपाल को डेबिट कर देते हैं। नहीं, इसमें आप गोपाल के हिसाब से क्यों सोच रहे हो, आप अपने हिसाब से सोचो। मैंने पहले बोला था लास्ट क्लास में, पहले वाली वीडियो में, कि हमेशा एंट्री करनी है आपको अपने हिसाब से, ना कि सामने वाले के हिसाब से। भाई मैंने सैलरी दी, मेरा तो एक्सपेंस है ना, मेरा तो लॉस है, मेरा तो एक्सपेंस है, मेरा तो लॉस है, मैं तो इस वाली कैटेगरी में आ रहा हूँ। मैंने सैलरी दी, मेरा तो लॉस हो गया। चाहे वेजेस दो, चाहे सैलरी दो, कुछ भी दो, आप लोग कुछ भी दो, आपके तो लॉस हो गया। तो आपके हिसाब से डेबिट होना चाहिए। और खर्चा खर्चे के नाम से आएगा, बाय नेम से आएगा। तो आपने जब सैलरी बांटी, आपने जब सैलरी दी,
किसको दी आपने? गोपाल को दी 1200 रुपये की, तो आप बोलोगे सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या बोलने वाले हो आप? सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट बोलोगे आप। कितने रुपए बोलने वाले हो आप सैलरी अकाउंट डेबिट? आप बोल रहे हो इसमें 1200 रुपये। सैलरी अकाउंट डेबिट टू। मैंने सैलरी कैसे दी है? या तो आप नकद दोगे या बैंक से दोगे। इसमें कुछ नहीं बोल रहे हो तो हमेशा याद रखना आपको बोलना है कैश, कि आपने नकद ही दी होगी। बिंग सैलरी पेड। क्या बात कर रहे थे? बिंग सैलरी पेड, बिंग सैलरी पेड, बिंग सैलरी पेड। बच्चों 1 मिनट रखो, थोड़ा सा नीचे सरफेस जिग जैग हो रहा है, थोड़ा सा इसको टाइट करना होगा। अब मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए आप लोग सिर्फ। चलिए, यस 27 जनवरी हो गया। अब करते हैं 28 जनवरी। क्या बच्चों? 28 जनवरी करते हैं। ये कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी 12,000 रुपये। ये वही वाले हरी हैं जो 30,000 से पहले 18,000 मिल गए थे, अब 12,000 मिलने बाकी थे ना, 12,000 रुपये अब दे रहा है ये रिसीव्ड हरी। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी रुपीज़ 12,000। मेरे को हरी से 12,000 मिल रहे हैं, तो मेरे पास पैसा आ रहा है, जो भी आएगा डेबिट कर देंगे। तो सर पैसा आ रहा है मतलब कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू। कैश अकाउंट डेबिट टू। पैसा किससे आ रहा है? हरी से आ रहा है, मतलब ये वाली एंट्री हो जाएगी ना। कैश अकाउंट डेबिट टू हरी आपने करा था 18,000 रुपये, अब आप कर देना कैश अकाउंट डेबिट टू हरी लेकिन 12,000 रुपये। क्या बात होगी? बिंग, क्या बोलने वाले हो? बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हरी। चलो इतना ही लिख लो, काफ़ी है वैसे तो, ठीक है। 28 जनवरी की बात करते हैं हम लोग, 29 जनवरी की बात करते हैं। विदड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज रुपीज़ 4,000। जब भी देखो, हमेशा एक बात याद रखना, जब बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने ही ऑफिस में से कुछ भी निकाल रहा हो, चाहे पैसा निकाले, चाहे माल निकाले जिसमें भी डील कर रहा है, कुछ भी निकाले अपने खुद के यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, फ्रॉम द बिजनेस टर्म्ड एज ड्राइंग, उसे बोलते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, हमेशा याद रखना, ड्राइंग हमेशा डेबिट होएगी। ड्राइंग को किसी का वो नहीं रोक पाएगा उसको क्रेडिट होने से। समझ जाओ, कौन नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। आप लोग नीचे बताना कमेंट बॉक्स में कौन नहीं रोक पाएगा, और गलत मत करना प्लीज़। 29 जनवरी को तो मैंने निकाले हैं 4,000 रुपये, तो मैं बोलूँगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। क्या निकाला मैंने? पैसे निकाले हैं। पैसे निकाले हैं तो कैसा जाएगा? माल निकाला होता तो बच्चों पता है क्या आता? अगर माल निकाला होता तो आता हमारा परचेज। क्या लिखा था फिर? परचेज लिखा था। वो बताऊंगा बाद में, बताऊंगा जब हम लोग और एडवांस एंट्री करेंगे। फिलहाल के लिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मैंने निकाले हैं 4,000 रुपये। मैंने निकाले हैं 4,000 रुपये, लिख देना बिंग अमाउंट विदड्रॉ, मतलब निकाले, ठीक है ना, ख़त्म। उसके बाद 30 जनवरी को कर लेते हैं एक एंट्री, 2 एंट्री हो रहे हैं। वेजेस पेड रुपीज़ 7,200। आपने मजदूरी दी 7200 रुपये। मजदूरी दी आपके लिए तो खर्चा है ना, तो मजदूरी दी खर्चा है तो खर्चा को डेबिट कर देंगे, तो खर्चा खर्चे के नाम से आएगा। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। खर्चा डेबिट कर दिया, पैसा मेरे से बाहर गया, जो भी चीज़ आएगी क्रेडिट कर देंगे। तो मैंने वेजेस दी है, कितने रुपए की दी है? 7,200 रुपीज़ की। 7,200 रुपीज़ की मैंने वेजेस दी है, तो बोलना बीइंग वेजेस पेड। राइट, यस सर। आगे चलते हैं। सर ये दोबारा 30 जनवरी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, एक दिन में 2 बार भी तो माल बिक सकता है ना, 2 बार ट्रांजेक्शन हो सकती नहीं हो सकती है। ये तो आप लोग पता है एक ही दिन में एक ही एंट्री कर रहे हो। बिजनेस लाइन में जाओगे ना, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो एक दिन में आपको हज़ारों एंट्री करनी होंगी, तो उस दिन कैसे निपटोगे आप लोग? तो एक दिन में 2 एंट्री तो बहुत कम है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको आदत बनानी पड़ेगी इसकी। बॉट मशीनरी फॉर कैश रुपीज़ 8,000। आपने 8,000 रुपये की नगद मशीन खरीदी। क्या आया क्या गया पता लगा लो। सर नगद कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो मशीन आएगी और पैसा जाएगा, जो भी आएगी डेबिट करते हैं। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू, हमसे पैसा गया तो टू कैश अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए के लिए? 8,000 रुपये की कौन सी मशीन आती है? चलो वो आने को कुछ भी आ सकता है। 8,000 रुपये की मशीन ले ली। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, बोल देना बीइंग क्या? बीइंग। अब तो आप लोग उसमें चैंप हो गए यार। बीइंग मशीन परचेज्ड, बीइंग मशीन परचेज, ठीक है ना। आप लोग अब सारी एंट्री करा चुका हूँ इस सेकंड क्वेश्चन के। अब हम लोग आने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन पर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बस जरूरत नहीं स्क्रीनशॉट लेने की, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत बारीकी से कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन सर ऐसे तो आप सर सारे क्वेश्चन कराओगे? सारे नहीं कराऊंगा, ऐसे तो बहुत सारी वीडियो बन जाएंगी। फिर मैं मेन एंट्री कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 की, जो मतलब मेन एंट्री है, ऐसे नहीं कि कुछ भी।
सारी एंट्री नहीं कराने वाला। जैसे कि पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है इसमें। चलिए दिख रहा है? नहीं सर अभी नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है सर? अब तो सर सब कुछ दिख रहा है। चलिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ साहिल ब्रदर्स। साहिल ब्रदर्स से भाई है ना, कोई बात नहीं, भाई भाई होंगे। तो इनकी बुक में एंट्री करनी है। 2016 लिखा हुआ है हमें, लेकिन 2021 का क्वेश्चन करना है। और यहाँ लिखा है 1 अक्टूबर, लेकिन अक्टूबर नहीं, हमें करना है मार्च, अप्रैल या मई, जून तक भी आप कर सकते हो, क्योंकि जुलाई चल रहा है ना अभी, तो आप जून तक भी लिख सकते हो। जुलाई मतलब जून मंथ की आप लोग एंट्री कर रहे हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्री से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने परचेज करा है गुड्स फ्रॉम अनिल से फॉर कैश। आपने अनिल से नगद माल खरीदा। यहाँ पे नाम भी लिखा गया, नगद भी लिखा गया। मैंने आप लोगों से बोला था नेम आ जाए और कैश आ जाए, हमेशा आपको कैश पे फोकस करना, ना कि नेम पे करना। लेकिन अगर ये कैश नहीं लिखाता है यहाँ पर, मान लीजिए फॉर कैश अगर यहाँ नहीं छुप गया होता है, तो फिर आप अगर एंट्री इतनी होती तो इसका मतलब ये कि आपने उधार माल खरीदा है। लेकिन अगर ये कह रहा है फॉर कैश लिया है, अनिल से लिया है, तो उसका मतलब नगद माल लिया है। तो नगद एंट्री आपको पता ही है, नगद की एंट्री क्या बनेगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर, हम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। नहीं सर अभी नहीं लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए करते हैं। चलो इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। यस, जूम आउट हो गया, यस हो गया। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। पहला 1 अक्टूबर को परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। मैंने अनिल से नगद माल खरीदा 40,000 रुपये का। 2021 का क्वेश्चन है, मान के चलते हैं, कहीं ऐसा ना आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। यस 2021 का क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। और हमारा मान लीजिए 1 जून का हमारी सीरीज चल रही, जून मंथ की चल रही है। मैंने आप लोगों से बोला था ना एंट्री हम लोग मंथली वाइज करते हैं। चलिए, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश ₹40,000। मैंने अनिल से 40,000 रुपये का नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा तो हम लोग क्या बनाएंगे बताओ? नगद माल खरीदेंगे क्या बनाएंगे? तो नगद माल खरीदेंगे तो हम लोग के पास माल आएगा, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा। यस सर, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 हमसे क्या चले जाएगा? पैसा बाहर चले जाएगा। तो 2 कैश अकाउंट कर देना आप लोग, बस सिंपल है। कितने रुपये? 40,000 रुपये। बोल देना बिंग गुड्स परचेज्ड, सिंपल बस। चलिए 3 जून को एंट्री करते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अतुल। मैंने अतुल से उधार माल खरीदा, नाम आ गया ना, उधार खरीदा है, सिंपल उधार खरीदा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अतुल को बाद में पैसे दे देंगे, अतुल मेरी बन जाएगी लाइबिलिटी। अतुल को कभी ना कोई पैसे मैं बाद में दे दूंगा, मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी ना, अतुल को पैसे दूंगा तो ठीक है। मेरे पास माल तो आएगा, लेकिन उधार माल खरीदो कैसे भी खरीदो, माल तो आएगा, जो आएगा डेबिट करो। परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे लिया है ना उसका नाम लिख लो यार आप लोग, टू अतुल। अतुल, लेकिन अकाउंट मत लिखना, ठीक है। मैंने अतुल से उधार माल खरीदा। कितने रुपये का माल खरीदा है? 75,000 रुपये का। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, आप इसी के नीचे क्यों लिख रहे हो अमाउंट, आप साइड में क्यों लिख रहे हो? देखो जगह नहीं है ना, लाइन ड्रॉ कर दी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ। लेकिन यार कंसेप्ट पे ध्यान दो, इन सब पे ध्यान मत दो, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना। आपको नंबर लेने, मुझे नंबर लेने नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल, कितने रुपये का? 75,000 का। बेइंग क्या? बेइंग गुड्स परचेज। चलो एक काम करता हूँ, आप लोगों को एंट्री देता हूँ, उसकी एंट्री ना आप लोग खुद बनाओ, मैं आपको थोड़ा सा वक्त भी दूंगा करने के लिए। ये वक्त में आप लोग अपने जज्बातों को मत बदल देना, ठीक है। चलिए ये 6 एंट्री करिए, आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है ना, ये रिटर्न गुड्स टू अतुल। रिटर्न गुड्स टू अतुल ₹3,000। मैंने अतुल को 3,000 रुपये का माल वापस भी कर दिया, जो आपने अभी लिया था ना 75,000 रुपये का। कुछ माल हो सकता है ख़राब हो गया हो, डिफेक्टिव आ गया हो, ओवरलोड करके भेज दिया हो, या उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई, कुछ भी हो सकता है। आपने माल 3,000 रुपये का वापस कर दिया अतुल को, तो एंट्रीज की बना के देखो फटाफट से। आपको टाइम दे रहा हूँ मैं, चलो 30 सेकंड का दे रहा हूँ, जल्दी से करके दिखाओ। जल्दी से करिए। क्या आप लोग कर पा रहे हो? रिटर्न गुड्स टू अतुल, मैंने अतुल को माल वापस करा, पाने वाला याद करो, मैंने अतुल को माल वापस करा, अतुल को। सर हमसे नहीं हो रही, सर हमसे नहीं हो रही। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी हमसे तो हो गई, तो सर इसमें है ही क्या? कोई बात नहीं, जिन पे नहीं हो रही मैं उनको करवा देता हूँ अब, ठीक है। चलिए 3 जून के बाद ये कह रहे हैं हमारे 6 जून को मैंने अतुल को माल वापस करा। एक बात बताओ, अतुल मेरा आज क्रेडिट हो रखा है 75,000 रुपये से,
तो जब मैं अतुल को माल वापस कर दूंगा तो क्या मेरा अतुल आज भी मेरा क्रेडिट रहेगा 75,000 रुपये से? नहीं, अतुल आज मुझे अतुल को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि अतुल पाने वाला है, अतुल पाने वाला, अतुल रिसीवर है, जो रिसीवर है हमेशा डेबिट होगा। भाई एक बात बताओ, मैंने आपको माल वापस करा तो पाने वाले कौन व्यक्ति हैं? आप हो ना, पाने वाले आप हो, तो मैं आपको डेबिट कर दूंगा, तो मैं अतुल को डेबिट कर दूंगा, मतलब इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। अतुल डेबिट कर दूंगा, कितने रुपए का माल वापस कर रहा हूँ? 3,000 रुपये का, ठीक है ना। अतुल को मैंने 3 का माल वापस कर दिया। टू क्या आएगा? टू आएगा ये जो परचेज है डेबिट कर दो, डेबिट से क्रेडिट कर दो, तो टू परचेज, ठीक है। लेकिन आपको लगता है एंट्री सही है, ये रिवर्स कर दोगे? नहीं, आपने माल वापस करा ना, तो परचेज एक वर्ड, प्यारा सा वर्ड लगा देना यहाँ पर, रिटर्न। क्या? रिटर्न अकाउंट, 3,000 रुपये सर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, ये क्या दिक्कत है, लगा देंगे। ओके, अतुल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और यहाँ पे लिख देना बीइंग क्या? गुड्स रिटर्न, मैंने माल वापस कर दिया। सर समझ में आ गया? ओके, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है फिर? 8 जून को करते हैं, चलो 8 जून करते हैं। 8 जून को पेड कैश टू अतुल ₹50,000, मैंने अतुल को 50,000 रुपये दिए। देखिए, अतुल से मैंने 75 का माल लिया, 75 का माल लिया अतुल से, 3 को वापस कर दिया। इसका मतलब है कि मैं अतुल को 72,000 रुपये देने वाला हूँ। लेकिन अभी कह रहा है क्वेश्चन कि मैंने अतुल को 50,000 रुपये दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, अतुल पहले 50,000 रुपये ले लो। अतुल पाने वाला है ना, अतुल कौन है? पाने वाला है, पाने वाला में से डेबिट होता है, याद करो, पाने वाला में से डेबिट होगा। तो अतुल को डेबिट कर दो, कितने रुपये से? कितने रुपये दे रहा हूँ यार? 50,000 रुपये दे रहा हूँ, 50,000 रुपये, माई गॉड। ओके, अतुल अकाउंट डेबिट टू, और मैंने क्या कर दिया? कैश दे दिया, कैश, तो टू कैश अकाउंट कर दीजिए। कितने रुपये दे दी मैंने उसको? 50,000 रुपये। बीइंग अमाउंट पेड टू अतुल, ठीक है ना। क्या बच्चों, आप लोग एंट्री कर लोगे? सर जी कर क्या लोगे? आपने करवा दी सर जी, इससे बढ़िया तरीके से तो हमें स्कूल में समझ में नहीं आता है। बच्चों ऐसी बात नहीं है, स्कूल में भी टीचर आपको पूरे जोर से सिखाते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते ना, इसीलिए शायद कहीं ना कहीं आप वहाँ समझ नहीं पाते। यहाँ पर ध्यान दे रहे हो इसलिए समझ पा रहे हो। चलिए आगे चलते हैं, 10 जून को करते हैं। बच्चों मेरे को लगता है कि पेज छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैं अब ब्लैक मार्कर से नहीं लिखने वाला, मैं लिखने वाला हूँ अब पेन से। चलिए 10 जून को करके देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू चारू ₹1,00,000, मैंने चारू को 1,00,000 रुपए का माल बेचा। नाम आ गया, नाम चारू, मैंने चारू को बेचा है, तो पाने वाली कौन है? चारू है, तो चारू को डेबिट करो ना, चारू को डेबिट करो, चारू को डेबिट करो 1,00,000 रुपए से। टू, मैंने चारू को माल बेचा है ना, तो मैंने सेल करा है, मैंने मतलब सेल्स करी है 1,00,000 रुपए की, सेल्स अकाउंट 1,00,000 रुपए। बीइंग गुड्स सोल्ड, लिखना है तो लिख लो यार, टू चारू लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे तो। चलिए 10 जून हो गया, उसके बाद करते हैं 12 जून को। 12 जून को कह रहा है चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, बस इतना ही कह रहा है, कोई आगे अमाउंट नहीं है। दिखाता हूँ, ऐसा समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। देखो, मैंने चारू को माल बेचा है 1,00,000 रुपए का, और चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, लेकिन यहाँ पर देखो कोई अमाउंट नहीं है। तो पता ये नहीं कि कोई मिसप्रिंट, ऐसा नहीं है, चारू ने 20% माल वापस कर दिया। आप ना अंदाज़ा लगा लो कि ये वाला अमाउंट ना इससे लिंक है। मैंने उसको 1,00,000 का माल बेचा है, तो 1,00,000 का 20% चारू मुझे माल वापस कर रही है। समझे आप कुछ? सर समझ गए। तो चारू को पहले मैंने डेबिट करा था, और पहले मैंने सेल्स क्रेडिट करी थी, तो इसके रिवर्स, ओहो सर दिखाई नहीं दे रहा था। ओके चलिए, मैंने चारू को पहले माल बेचा था 1,00,000 रुपए का, और सेल्स कर दी थी मैंने 1,00,000 रुपए। जब चारू ने मुझे माल वापस कर दिया, तो चारू क्या डेबिट रहेगी आज भी 1,00,000 रुपए से? जब उसने माल मुझे 1,00,000 का 20% आता है 20,000 रुपये, जब उसने मुझे 20,000 रुपये का माल वापस कर दिया, तो क्या चारू मेरी आज भी डेबिट रहेगी 1,00,000 रुपये से? नहीं सर, आज तो चारू मेरी बल्कि डेबिट रहेगी सिर्फ 80,000 रुपये से। अच्छा, क्योंकि 20 का माल वापस कर दिया ना, तो मुझे डेबिट आपने, इसका मतलब है कि 20,000 रुपये डेबिट आपको खत्म करना है। खत्म करने के लिए डेबिट को क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब चारू को डेबिट से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो चारू 20,000 रुपये, तो डेबिट क्या करें फिर? डेबिट क्या करें? डेबिट सर डेबिट क्या करना है? सेल्स क्रेडिट थी, सेल्स को डेबिट कर दो। लेकिन बच्चों आपको लगता है सेल्स वर्ड अच्छा रहेगा? नहीं, आपको लिखना है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू 20,000 रुपये। इसका मतलब मुझे अब कभी चारू से पैसे मिलेंगे भी ना, तो मुझे 80,000 रुपये मिलेंगे, याद रखना बस। बीइंग सेल्स रिटर्न, बस बीइंग सेल्स रिटर्न। 15 जून को लिखा हुआ है पेड रेंट ₹2,000, आपने 2,000 रुपये का रेंट दिया है। आप लोग समझ जाना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था एंट्री में
पेड वेजिस, तो उसी तरीके से आपने जब पेड वेजिस वाले में लिखा था ना वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे यहाँ पर क्या बोल दोगे आप लोग, नीचे बताना कमेंट बॉक्स में इसकी एंट्री क्या बनने वाली है, नीचे लिखना आप लोग, ठीक है ना। पेड रेंट की एंट्री तो आप लोग खुद ही कर देना यार 15 जून की। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा आप लोगों का ये होमवर्क, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेड रेंट ₹2000, ठीक है ना। लेकिन आगे कराता हूँ मैं। बच्चों मुझे बता देना अगर आपको लगे कि सर जी पूरी करवाया करो, हमें सर समझ में नहीं आती है, तो मैं करवा दिया करूँगा। लेकिन देखो जब तक मैं पूरी मैं ही कराता रहूँगा ना तो आप लोगों का दिमाग काम में नहीं आएगा, ठीक है। मुझे आपका जो आपके अंदर की जो नसें हैं ना दिमाग की, वो मुझे उसकी मतलब उसके ना मसाज करनी है, मुझे उसमें ग्रीसिंग लगानी जिससे कि वो दौड़ पड़े सही जगह पर। तो प्लीज़ तैयारी करो, अच्छे से करो यार, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लो, एंजॉय भी करो, पढ़ाई भी करो और लाइफ को भी जियो। चलिए आगे चलते हैं। साहिल खान नहीं है ये, ठीक है ना। साहिल ये एक आम आदमी है। साहिल ने विड्रॉ करें फॉर पर्सनल यूज़ के लिए सिर्फ 10,000 रुपये निकाले। अगर साहिल खान होता तो क्या 10,000 रुपये निकालता, 10,000 रुपये की तो उसकी पता नहीं क्या हो जाती होगी। साहिल ने विड्रॉ करें पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 रुपये, पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल मतलब विड्रॉ, क्योंकि ड्राइंग कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए। सर ये कहाँ लिखा है इसमें बिजनेस से बाहर निकाले हैं? भाई कुछ नहीं लिखा ना, मान लेना बिजनेस से ही बाहर निकाले हैं, पर्सनल यूज़ आ गया ना, समझ जाना बिजनेस के लिए बाहर, घर के लिए बाहर निकाले हैं बिजनेस में से। तो क्या होगा हमारा ड्राइंग। और मैंने आपसे बोला था ठोक ठोक के बोला था कि ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, मैंने ड्राइंग को डेबिट कर दिया टू, मैंने क्या निकाला है, पैसा निकाला है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये, ठीक है ना। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिंग अमाउंट विड्रॉ। क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया? यस सर क्लियर हो गया सर जी, मजा आ गया क्लास में। तो सर क्या बात कर रहे हो आप। तो दोस्तों ठीक है, फिर वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। लाइक करने के साथ साथ अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि आपको आने वाली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। और नीचे ना कमेंट बॉक्स में जरूर जाओ यार, वहाँ पर लिखो आप लोग अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो भाई मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे हम लोग लगातार लाइव आते हैं। जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है वो हमारी विनोद सिंगला क्लासेस वाली भी है, जहाँ पर हम लोग अकाउंटेंसी का प्रॉपर वो जो इंस्टाग्राम है अकाउंटेंसी के लिए। और एक हमारी इंस्टाग्राम पे आईडी और है जो कि इंग्लिश के लिए है, जहाँ पर आप लोग इंग्लिश सीखते हो प्रोफेशनल तरीके से। तो आप लोग इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाना और वहाँ पर आप लोग डिमांड करना हर चीज़ की यार, जो भी चीज़ आप लोग चाहते हो ना, जो भी चीज़ चाहते हो। हम लोग यूट्यूब पर काफ़ी सारे चैनल्स भी रन कर रहे हैं जहाँ पर आप लोग इंग्लिश सीखते हो, अकाउंटेंसी को स्ट्रॉन्ग करते हो, अपनी पर्सनैलिटी को करते हो स्ट्रॉन्ग, करंट अफेयर सीखते हो। या अगर आप लोग इंस्टाग्राम चला रहे हो, इंस्टाग्राम पे किस तरीके से ऑर्गेनिक ग्रो होना है आप लोगों को इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर, तो हम लोग सारे टिप्स शेयर करते हैं, राइट। तो चलो अभी तो आप लोग सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई वाले बच्चे हो तो पढ़ाई करो, पढ़ाई पर पूरा फोकस करो। ये सब चीज़ों में मतलब कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में, ठीक है। और रखा भी है तो बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। तो अगर आप लोगों की जैसी भी क्वेरी हो ना, नीचे कमेंट बॉक्स के सारे आप लोग बताया करो, जिससे कि हम लोग उनको पढ़ते हैं। प्रॉपर पर्सनली मैं ही पढ़ता हूँ यार, इस विनोद सिंगला क्लासेस वाले जितने भी कमेंट्स आते हैं उनको तो मैं ही पढ़ता हूँ। तो चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप लोग बताना नीचे, डिमांड करना कौन सी वीडियो बनानी है। और हम लोग इसी जनरल एंट्री के सेशन को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपकी एंट्री इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि यार पूरे स्कूल में तो मुझे लगता नहीं कोई सिखा पाएगा यहाँ पर। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।